उदयपुर गांव में श्याम अपने बूढ़े पिता रामसेन और अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था। श्याम के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वह मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था। और श्याम की पत्नी आरती बहुत ही खड़ूस औरत थी जो रामसेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हर समय रामसेन पर चिल्लाती ही रहती थी। श्याम भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन रामसेन बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। दिन की बात है, श्याम खेतों पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर रामसेन बेचारा लेटे लेटे बहुत थक गया था, तो वह टहलने के लिए निकल जाता है। ही उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त रामलाल मिल जाता है। उसको देखकर रामसेन बहुत खुश होता है और रामलाल उससे कहता है, क्या हाल है भाई रामसेन भाई? तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ रामलाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ रामलाल भाई, मैं भी ठीक हूं और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक है। अरे रामसेन भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी कहती है या नहीं? रामलाल की बात सुनकर रामसेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई रामलाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तब तक वह खाना को हाथ तक नहीं लगती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूं, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई, तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ रामसेन भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर रामसेन की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को न मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। रामसेन जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी, और फिर वह गुस्से में आकर रामसेन से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे, अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है, तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे, तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहां मेरा जिगरी दोस्त रामलाल मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था, तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। आरती के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो रामसेन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि आरती उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी, लेकिन रामसेन को बहुत भूख लगी थी। तो वह आरती से प्यार भरी बातों में कहता है, बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अब खाना नहीं रह गया है, तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना।
वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे, और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर रामसेन को बहुत बुरा लगता है। अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना, और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मनपसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता है। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वह अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वो कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है तो शायद आरती से शाम की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वो कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर श्याम कहता है, हाँ पिताजी, आरती तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप आरती जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे आरती बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आरती मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकालकर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूं, और अब घर पहुंचा हूं तो बैठ तक नहीं पाया हूं, और आप काम बताने लगे। अरे कम से कम इतना तो कर लो, कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूं। आराम करने के लिए मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो, और मुझे माफ कर देना। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। श्याम गुस्से में जाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर आरती से कहता है, अरे आरती, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वह तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं, और आज तो ना जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर ले। ए आरती, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूं, क्योंकि वह आपके पिताजी हैं, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूं। अच्छा छोड़ो, सभी बातों को आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप खा लो जल्दी से।